मेरी आवाज की दुनिया के मेरे अजीज दोस्तों, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो यूनिक टेक्नो इंक्लूसिव जनरल अवेयरनेस फॉर ब्लाइंड पेश करता है संडे स्पेशल एक मुलाकात। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पेश खिदमत है संडे स्पेशल यासिर नूरानी और शगुफ्ता के साथ। जी हाँ दोस्तों, सुनिए प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात। खुदा करे तेरी जिंदगी में ये मकाम आए, खुदा करे तेरी जिंदगी में ये मकाम आए, मुझे भूलने की दुआ करो, उस दुआ में तेरा नाम आए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट यासिर नूरानी। संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 36 में आज भी मेरे साथ है होस्ट शुगुफ्ता जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिर नूरानी साहब, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? बस अल्लाह का करम है। क्या है आज किस पर्सनालिटी को आप लेकर आए हैं यहाँ, बताइए वही तो जो जरा। ग्रुपों का बादशाह, वही जो ग्रुपों का बादशाह आखिर है। कौन? हमें तो क्यूरियोसिटी है, कौन है? कांतिलाल बलोटा सर। अच्छा, कांतिलाल बरोड़ा सर जी, वेलकम है तो हमारे आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है सर। जी नमस्कार, आप सभी साथियों को कांतिलाल बरलोटा की ओर से आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरी ओर से भी वेलकम, अगेन वेलकम। जी जी, शुक्रिया। तो सर पहले हम आप से ये कहना चाहते हैं, क्या आप पार्सली हैं या बाय बर्थ या रिसेंटली ब्लाइंड, ये बताइए पहले। देखिए, मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मैं दोहरी विकलांगता मेरे साथ है। जन्म से ही मैं टोटली दृष्टिबाधित हूँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता मुझे, तथा मैं पैरों से भी विकलांग हूँ जी। पैरों से भी विकलांग, मतलब दोनों साइड से? जी बिल्कुल। अच्छा, ये सर किस जगह से बिलोंग करते हैं आप, ये बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ जी, और यही मेरा मतलब कर्म भूमि और जन्मभूमि भी यही है जी। ये है कि बचपन से हम जुड़ना चाहते हैं आपके बचपन से, कि आप ये बताइए कि ये बचपन से ही, मतलब पहले ही प्रॉब्लम थी, पहले ही से ही आपको प्रॉब्लम थी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जब मेरा जन्म हुआ, हाँ, मेरा जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1964 को, हाँ, है ना। और जब मैं पैदा हुआ तभी मेरी आंख और पैर दोनों ही खराब थे। पहले मेरे दोनों पांव जो है वो जुड़े हुए थे, बाद में ऑपरेशन करके उन्हें अलग अलग किया गया, लेकिन मेरी दोनों आंखें जो है वो दिखती ही नहीं थी, मतलब कुछ नहीं दिखाई देता था। एक आंख मेरी छोटी है और दूसरी आंख मेरी जो है वो बड़ी है। नर्वस सिस्टम जो है आंख का खराब है, बहुत इलाज करवाया गया डॉक्टरों के द्वारा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कोई फायदा नहीं है, और फिर बस यही है। बस यही। किसी अदर कंट्री में किसी कभी कुछ ऐसा हुआ कि आप अदर कंट्री जाए, वहाँ आप इलाज करें, ये नहीं हुआ कुछ? ये डॉक्टर वहाँ बाहर से डॉक्टर आए थे एक बार काफी साल पहले, तो उन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि जो नस होती है, जो आंख की जो नस होती है ना, हाँ जी, वही खराब है। हाँ, वेन्स आपकी वेन्स। हाँ जी। तो इस वजह से वो उन्होंने मना कर दिया कि आप कहीं पे भी ले जाएं वर्ल्ड में, इनको वो हो ही नहीं सकता बोले। तो फिर हमने फिर छोड़ दिया अपना, मतलब हमारे पिताजी ने कहा कि नहीं अब रहने दो, बोले जय है, अपने जीवन को ये ऐसे ही उद्धार बनाएगा, अपने जीवन का उद्धार ऐसे ही करेगा। जी हाँ। अच्छा, ये है कि आपकी स्कूलिंग फिर कहाँ से हुई, फिर क्या किया आपने, कैसी पढ़ाई हुई, ये कैसे हुआ फिर, ये बताइए। जी हाँ, मैं बताऊंगा। मुझे पढ़ने का तो बचपन से ही शौक था, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम जैसे दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी कोई स्कूल होता होगा, है ना। लेकिन मैं अपने भाई बहनों के साथ पढ़ाई लिखाई करता था। जब उनको टीचर घर में पढ़ाने आते थे तो मैं पढ़ता था उनके साथ, है ना। लेकिन 1971 में कुछ लोग हमारे यहाँ आए घर पे, और उन्होंने कहा कि भाई हमें, उन्होंने देखा तो कहा इनके लिए भी स्कूल है। बोले अच्छा, तो बोले कहाँ पर है, तो उन्होंने जगह बताई। हम लोग वहाँ जाके हमारा एडमिशन हुआ और फिर वहाँ पे मेरा दाखिला हुआ।
जी हाँ। अच्छा, वहाँ फिर कहाँ तक पढ़ाई रही? वहाँ स्कूल से ही कहाँ तक फिर? किस जमात, किस क्लास उस तक? स्कूल में, हाँ जी, उस स्कूल में मेरी जो पढ़ाई हुई है, पहली से लेकर 5वीं तक जो है वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। फिर एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत 6 to 11 तक, उस समय क्या था, 12th बोर्ड नहीं था, उसमें 10+2 था। हाँ? मतलब 10+2 नहीं था, 11th बोर्ड था उस समय हमारे यहाँ, है ना। तो वहां पर मैं साइटेड बच्चों के साथ पढ़ाई की मैंने, साइटेड लोगों के साथ। हमारे यहाँ होती थी एकीकृत शिक्षा योजना, जो कि डिसेबल पर्सन को यहाँ पे पढ़ाया जाता था साइटेड स्कूलों में, और वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने भेजा जाता था। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि एक साइटेड के साथ पढ़ना? ब्लाइंड की पढ़ाई अलग सी होती है, एक साइटेड को अंडरस्टैंड कराना, वो ये कितना मुश्किल है? नहीं, देखिए, होता ये था कि साइटेड लोगों के साथ जो हम पढ़ते थे वहां पर, तो वहां पे हमारे जो टीचर होते थे वो हमको पढ़ के सुना देते थे, लेकिन वहां पर हमारे साथ एक रिसोर्स टीचर थी वहां पे उसी स्कूल में, जो कि बाद में अपनी कक्षा में बुला के हमको उन्हीं चीजों को रिपीट करवाती थी। अच्छा। ब्रेल में नोट्स बनवाती थी या फिर हमको पढ़ाती थी। और उस समय ना कैसेट का जमाना था, तो कैसेट में रिकॉर्ड करके भी हमको दिया जाता था। टेप रिकॉर्डर हमारे पास था, और उसमें सुन के भी फिर हम ब्रेल में पॉइंट्स बनाते थे और उसको फिर लिखते थे, हम लोग राइटर से लिखवाते थे। ब्रेल भी सीखी थी आपने? ब्रेल भी साथ साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेल भी मैंने सीखी, और ब्रेल का उपयोग तो सबसे ज्यादा मैंने ही किया था उस जमाने में। कॉलेज लाइफ में भी मैंने ब्रेल का उपयोग किया, पॉइंट बना लेता था ब्रेल में, जो इंटर पॉइंट होता था। और उसके बाद घर में आके उसको एकदम अच्छे ढंग से उसको पढ़ाई कर लेता था। जी हाँ। तो आप मुझे बताइए, आपने कहा मैं साइटलों के साथ पढ़ता था, उनका व्यवहार, स्टूडेंटों का व्यवहार कैसा रहा था उन दोनों आपके साथ? कोई तंगमत या कोई ऐसे वैसे मजाक उड़ाते थे? नहीं, हमारे उस जमाने के दोस्त आज भी मेरे दोस्त हैं, आज भी मेरे फ्रेंडशिप है उन लोगों के साथ जो मेरे साथ स्कूल लाइफ में पढ़े थे। और इतना अच्छा मतलब होता था कि वो लोग, उस समय क्या होता, साइकिल चलती थी, साइकिल में वो लोग कभी कभी मुझे मेरे घर छोड़ने जाते थे, चलो भाई हम छोड़ देते हैं। और मतलब बहुत अच्छा व्यवहार था हमारे साथ, कभी भी उन्होंने गलत व्यवहार नहीं किया, और बल्कि बहुत हेल्पफुल नेचर के लड़के थे मेरे साथ के। और बहुत सारे लड़कों से तो आज भी मेरी दोस्ती है, आज भी मेरा उनके साथ मिलना जुलना है। जी हाँ। वाह, अच्छा, ये हो गई ये जिंदगी की बात। अब हम कहते हैं कि आपकी कारों का सफर। ये बताइए, जो म्यूजिक का शौक ये आपको कब से हुआ है, म्यूजिक का शौक? जी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी माताजी को म्यूजिक का बड़ा शौक था। उनको बड़ा शौक था, हालांकि वो गाती तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बार क्या हुआ कि वो हमारे यहाँ कहीं पे वो भजन मंडली में गई हुई थी प्रोग्राम में किसी के, तो वहां पर हुआ ऐसा कि कोई टीचर उनको दिखे वो भजन गाते हुए, और मैं तो बहुत छोटा था, मतलब हालांकि मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। हालांकि बचपन से ही मुझे म्यूजिक का शौक तो था ही। हमारे गुरुजी ब्लाइंड स्कूल में म्यूजिक सिखाने आते थे इस समय, आज भी वो जीवित है। परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय श्री मोहन भाई राठौर जी है हमारे गुरुजी, तो वो पढ़ाने आया करते थे। तो उस समय थोड़ा बहुत सीखता था उनसे, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा सा चंचल प्रवृत्ति का व्यक्ति था, थोड़ा शरारती प्रवृत्ति का, तो उस वक्त मैं सीरियस नहीं लिया था। लेकिन जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आया तो एक टीचर आए, मम्मी ने उनको बुलाया कि भाई हमारे बेटे को सिखाओ करके। तो उन्होंने फिर हम पहला हारमोनियम खरीद के लाए थे 600 रुपए मात्र में, उस जमाने में 600 रुपए का। हाँ, 600 रुपए का अमृत का बाजा, आज भी वो हारमोनियम मेरे पास है। है ना। तो थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन आज भी है वो बाजा। तो उसमें फिर उन्होंने सिखाना शुरू किया, फिर मैं धीरे धीरे म्यूजिक की ओर मेरा शौक बढ़ता गया और मैं आगे बढ़ता गया, और आज इस मुकाम पर हूँ। जी हाँ। अच्छा, आपने कोई डिग्री लिया है म्यूजिक में या ऐसे कि उस्तादों से सीख कर आगे तक पहुंचा? मैं म्यूजिक में MA हूँ, गायन में मास्टर किया है मैंने। वाह। तो आप जब आप मतलब काम धाम आपकी मतलब कैसी चलती है, मतलब इनकम वगैरह ये कैसे करते हो, मतलब कमाने की बात कर रहा हूँ? देखिए, मेरा प्राइवेट कोचिंग सेंटर भी है, और मेरा जो है कि मैं आरजेस भी रहा हूँ, मतलब म्यूजिक के छोड़ के आरजेस का भी काम मैंने किया है। रेडियो सुनने का मुझे बड़ा शौक है, और मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ मैं।
मिमिक्री भी कर लेता हूँ बहुत सारी। ये तो बहुत बहुत ही मौका मिल अच्छा। गए तो, ये तो मौका मिल गए तो किसी का जरा डायलॉग सुनो, हम भी सुनेंगे और साइमन भी सुनिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको, मेरे फेवरेट एक्टर उस समय के रहे थे राजकुमार साहब। तो जी। राजकुमार साहब का जो भी डायलॉग होता है मैं इंस्टेंट बना लेता हूँ। जैसे मैं चाहूँ तो आपके लिए भी बना सकता हूँ वही डायलॉग। देखिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जानी हम राजकुमार हैं, राजकुमार ही रहेंगे, और अभी हम स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पे आए हैं, और इस वक्त हमारा साक्षात्कार ले रहे हैं यासिर नूरानी जी और सुमुक्ता जी ले रही हैं। इनको हम बहुत शुक्रिया कहते हैं। शुक्रिया बहुत ही राजकुमार जी, अच्छा, शुक्रिया। बहुत ही अच्छा। तो और अब हम आते हैं आपकी और तरफ। ये म्यूजिक जब आप बच्चों को सिखाते हैं, इंटरव्यू से पहले मेरी बात हुई थी आपसे, आपने कहा मैं क्लासिकल सिखाता हूँ, जैसे स्टेट्स भी मेरी थी क्लासिकल सिंगर, तो वो बच्चे साइटेड है या ब्लाइंड? साइटेड ज्यादा है, ब्लाइंड तो बहुत कम मिले मुझे, क्योंकि मैं 1997 में 4 साल तक मैं ब्लाइंड स्कूल में बच्चों को म्यूजिक सिखाता था। और हमारी एक छोटी छोटी बच्चों की एक संस्था भी चलती है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की प्रेरणा संस्था। तो वहां पर भी मैं बच्चों को सिखाता था। और बाकी अधिकतर मैंने साइटेड लोगों को पढ़ाता हूँ ज्यादा कर। जी अच्छा, वो आपके साथ कोई मजाक वजाक तो नहीं उड़ाते सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मजाक नहीं, और बहुत अच्छे से सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे मजा आता है छोटे बच्चों को सिखाने में। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, 6-7 साल 8 साल, हाँ, तो उनको सिखाने में जो आनंद आता है, वाह 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 वाह, बहुत मजा आता है। और म्यूजिक हमको, अगर बच्चों को संगीत के प्रति उनके लिए उनको इंटरेस्ट यदि पैदा करना है तो उनको खेल खेल में सिखाइए, मेरा ऐसा मानना है। उनके साथ बच्चे बन के उनको खेल खेल में संगीत मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। जी बताइए। तो अब मुझे बताइए, मिमिक्री आपने किसी शो में मिमिक्री की है तो जहां पर आपको बहुत हौसला अफजाई हुई, किसी शो में आपने मिमिक्री किया है? नहीं, ऐसे रियलिटी शो में तो मैंने नहीं किया कभी भी, टीवी वगैरह शो में तो कभी नहीं गया। लेकिन हाँ, हमारे स्कूल में और कॉलेज में जो भी कार्यक्रम हुए वहाँ मैंने बहुत किए हैं, वहाँ मैंने बहुत मिमिक्री के शो किए हैं। और इवन मेरी एक आदत रही है, उस समय आपको बताऊं, मैं, हमारे जो टीचर होते थे उनकी आवाज की भी मैं नकल किया करता था, बहुत ज्यादा नकल किया, बहुत परेशान रहते थे। जी बिल्कुल, जी हाँ बताइए। जी अच्छा सर, ये बताइए, ये म्यूजिक में आपने गवर्नमेंट जॉब ढूंढने की कोशिश नहीं की? कि आप फॉर्म नहीं भरे अपने कि गवर्नमेंट जॉब हो? ये बताइए। देखिए, उसमें ये चीज हुई है कि आजकल लोगों को क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों को जेलसी ज्यादा होती है। हाँ, मैंने प्रयास जरूर किया था, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ गए जो हमारे ही बीच के, मतलब मेरे सामने कुछ बोलते थे, मेरे पीठ पीछे कुछ बोलते थे, तो उनके कारण जो है मेरी जॉब नहीं लग पाई। जी हाँ। क्या आपकी लाइफ अच्छे से गुजर रही है? आप कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, ये बताइए कि जैसे इनकम नहीं में जी, वो सब मेरी लाइफ तो, कुछ। हाँ, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छे से गुजर रही है। अभी बहुत मजा आ रहा है, आनंद में हूँ अभी। हाँ। एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है मेरा तो। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा है। मेरे यहाँ की जो फैमिली है मेरे घर पे, हाँ जी। हमारे भतीजे, हमारे भाई साहब, हमारे उनके मिसेज, तो इन लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है इन दिनों। जी हाँ। ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप, उनका साथ है आपके लिए। अच्छा, ये बताइए कि आप मैरिड हैं? आपने शादी की या अनमैरिड? बता, आपने की या नहीं? मैं अभी अनमैरिड हूँ जी। हाँ, मतलब जी कोशिश है कि आप करना चाहते हैं या नहीं? अब उम्र के इस पड़ाव में तो बिल्कुल नहीं। अच्छा 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 अच्छा। अगर होती भी, मतलब आप किसे नहीं, चाहते हैं? अगर ब्लाइंड खुदा ब्लाइंड आएगा या देने में, साइटेड? ब्लाइंड या साइटेड? कोई भी, कोई भी। अच्छा अच्छा, अगर कोई खुदा आएगा देने में इंशाल्लाह जरूर देगा। अच्छा बिल्कुल। जी हाँ। हाँ जी, अच्छा जी। बिल्कुल, ये तो आप। अच्छा जी सर, ये क्या, जैसे दूर आना जाना होता है, वैसे पता है व्हीलचेयर तो होती रहती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आने में जाने में होती होगी आपको? क्या करते हैं आप? ये
मतलब किसी को साथ इसके लिए लेकर? मैं नहीं, इसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे दूर भी आना जाना होता है तो हमारे पास, हमारे को कार में लेके जाया जाता है, या फिर हाँ, जो आजकल ऑटो चलते हैं उनमें चले जाते हैं हम, हाँ, है ना। ऑटो में चले जाते हैं हम, तो हम इसमें चले जाते हैं, कार वगैरह में, और हाँ। बस यही है ना। तो ये है, और घर का सपोर्ट अच्छा है, लेना सब लोग लेके चले भी जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे लोग कहीं लेके जाना होता है तो अपनी टू व्हीलर में भी बैठ जाता हूँ मैं। और अच्छा, बचपन में तो मैं साइकिल में बहुत बैठा हूँ, जो 2 पहिया वाहन होता था साइकिल, उसमें घूमने में बड़ा मजा आता था मुझे, बहुत बहुत ही बैठता था अच्छा, साइकिल में। बहुत ही अच्छा। हाँ जी, हाँ जी जी बिल्कुल। फैमिली का सपोर्ट हाँ जो जी, है, आप तो बहुत खुश हैं, क्योंकि इसलिए तो आप बहुत खुश बिल्कुल हैं, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट है, वही तो सबसे बेटर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा, ये है कि ये बताइए कि मतलब ये कब कब बुलावा आता है आपको? महीने में कितने बार? जैसे मेमोरी के लिए, जैसे किसी और एक म्यूजिक चीज के गाने लिए, के लिए। म्यूजिक गाने के लिए, कब कब बुलावा आता है आपको? यहाँ पर ऐसा है, अभी पिछले 2 सालों से, मतलब 2020 के बाद से तो अभी कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था। तो अभी 3 साल हो गया कि ज्यादा प्रोग्राम मुझे नहीं मिले हैं, हाँ, लेकिन उससे पहले तो मुझे बहुत प्रोग्राम मिले। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, उन्होंने मुझे बहुत बुलाया है। यहाँ का जो हमारा कल्चर डिपार्टमेंट, वो बहुत बुलाते थे। लेकिन अभी 3 साल 2020 से लेकर 2023 तक मैंने अभी कोई प्रोग्राम नहीं किया। अभी तो जी कोई नहीं किया? नहीं, अभी तक नहीं मिला, अभी कोई तक भी कुछ नहीं प्रोग्राम मिला? नहीं मिला है। हाँ, तो फिर जी तो मतलब ये इनकम सोर्स में तो भी मुश्किल होती होगी, क्योंकि अपना होना, मुझे पता है कि होता है तो मतलब आपके हैं फैमिली सपोर्ट जो करते हैं, लेकिन अपना अभी तो अल्लाह आपको, भगवान आपको और काम दे, ये दुआ है हमारी। एक हाँ अच्छा, बिल्कुल, अब तो कोशिश में हूँ, लगा हुआ हूँ मैं अभी कि कुछ मिले करके। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा सा कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन सब सॉल्व हो रही है धीरे धीरे। अभी बस चल रहा है काम, लेकिन बस अभी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट अभी फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन वो तो देखते नहीं, हैं वही आगे तो क्या होना होगा। चाहिए, वही तो होना चाहिए, फिर तो होगा। जी हाँ, अभी नहीं मिल रहा है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। अभी फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं है। जी जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं संडे स्पेशल एक मुलाकात। आज के मेहमान हैं कांतिलाल परोड़ा सर। तो इनको उस कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई हाँ दीजिए, जी, और इसके और साथ साथ लाइक चैनल को भी शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बस लाइक ये कीजिए। तो चाहिए तो आप लोगों से। अब अगर आपको कोई देखना चाहते हैं, पुरानी प्रोग्राम्स अगर कोई देखना चाहते हैं, वो कैसे देख सकते हैं? मतलब वो कैसे देखेंगे कोई वो चैनल, लोग? कोई कोई चैनल? ऐसा क्लू? मेरा एक चैनल तो है, मतलब मैंने उसको बनाया तो था, लेकिन मैंने जो प्रोग्राम किए हैं ना, उसके वीडियोस हालांकि अभी तो मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत पहले कुछ ज्यादा तो नहीं हुए हैं, क्योंकि जिस समय हम प्रोग्राम करते थे उस समय सोशल मीडिया में मैं इतना एक्टिव नहीं था, तो उस समय कुछ ज्यादा नहीं हुए हैं। क्योंकि 2008 से मैं गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, और 2008 से लेके 2012-13 तक किया, लेकिन उस समय सोशल मीडिया का उपयोग नहीं होता था, तो वो तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही है। बस यही है। जी हाँ, तो इसी बात पर और एक किसी का मेमोरी हो जाए, ताकि हम भी सुनेंगे, वो लोग भी सुनेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आपको मैं मिमिक्री सुनाता हूँ देव साहब की। देवानंद साहब जो है वो भी मेरे एक बहुत ही फेवरेट हाँ, कलाकार रहे हैं। हाँ हाँ। तो उनकी मैंने एक मिमिक्री करने की कोशिश की थी। तो वो कहते हैं हा, 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज से 20 साल पहले जब हम राग भोपाली गाते थे तो राग भोपाली भोपाली नहीं, बल्कि राग बैरागी लगा करता था। इसीलिए हम राग भोपाली नहीं गाते, क्योंकि हमें ये राग आता ही नहीं है। और हम देवानंद है, हम फिल्म गाइड बनाने जा रहे हैं। हा हा हा। जी वाह वाह। बहुत ही अच्छा, बहुत नाइस सर, क्या मेमोरी है, तो बहुत ही अच्छा। हाँ, तो अब एक मैं और आता हूँ। सुनाऊंगा आप लोगों को, एक और मिमिक्री जी जी सुनिएगा, जी बहुत अच्छा लगेगा। शत्रुघ्न सिन्हा साहब है हमारे, हाँ, उन्होंने कहा था कि जले को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और उस बाग से बनी बारूद को कहते हैं विश्वनाथ। जब तक इस देश में लाखों करोड़ों भेड़िए पैदा होंगे, उस तब तक एक नहीं, काली के चरण और काली के भक्त भी पैदा होंगे। मेरा नाम है काली चरण।
जी हाँ। वाह, बहुत अच्छी दोस्तों, इनको इसी बात पर लाइक कर लीजिए कि किससे वीडियो रिकमेंड हो जाता है। हाँ, तो कमेंट आने चाहिए। अब मैं पहुंचूंगा एक अहम सा सवाल, जैसे कि ऊपर अपनी ब्रेल की बात की, लेकिन मैंने भी अपनी बात करूं 2012 से मैं इससे जुड़ा हूं, मगर मैंने देखा यहाँ पर दुनिया में ब्रेल कम होती जा रही है धीरे धीरे। इसका क्या वजह है, आपके जहन में क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है कम हाँ ब्रेल? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस पर तो मैं बहुत बेबाक ढंग से अपनी बात रखता हूँ। और आज से 2 साल पहले भी एक हमने परिचर्चा आयोजित की थी हमारे एक व्हाट्सएप समूह पर। तो देखिए, ब्रेल का महत्व मैंने तो बताया ना कि मैंने बचपन से ब्रेल सीखा है और बचपन से ब्रेल का उपयोग किया है। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ब्रेल को भूलते जा रहे हैं। ठीक हो, मेरा ऐसा मानना है, हाँ जी, मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, टेक्नोलॉजी तो ठीक है, तकनीकी तो ठीक है, आप ब्रेल सब कुछ पढ़ लेंगे कंप्यूटर से। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कि अब मान लीजिए हम कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, हमारा एग्जाम है, ठीक है, अचानक से लाइट गोल हो गई, हम क्या करेंगे? इसीलिए मेरा ये कहना है कि ब्रेल में आप नोट्स बना के रखिए, ब्रेल को कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि ब्रेल दृष्टि बाधितों के लिए बहुत सर्वोपरि है। अगर ब्रेल नहीं है तो हम पूरी तरह से अधूरे हैं। मेरा ये एक मानना है कि एक हमारे लिए एक लुई ब्रेल जो है हमारे लिए चमकते सितारे बनकर आए हुए, है ना। हमारी उंगलियों को वो आंख बना दिया, उंगलियां जो है हमारी आंखें बन गई है। हम छू छू के स्पर्श करके काफी कुछ पढ़ना था। तो ब्रेल को कभी भी अवॉइड नहीं करना है, मेरा ये मानना है। चाहे कितना भी कुछ भी आ जाए, पुरानी चीजों को नहीं भूलना है। अब टेक्निकल आ जाए, मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, है ना। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ब्रेल को हम भूल जाएंगे तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए सर्वोपरि है। हाँ जी हाँ। देखिए शुभता, इनका मतलब दो प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इनकी इन्होंने हिम्मत है, मतलब ब्रेल भी नहीं इन्होंने छोड़ा, ब्रेल का नाम बार बार लेते हैं क्योंकि वो तो है ही। तो है, मगर साथ साथ ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये तो है ही। दो डिसेबिलिटी, दो ये तो है ही। ये तो हिम्मत होनी चाहिए। मतलब एजुकेशन जिंदगी में आपको कैसा रोल रहा एजुकेशन, मतलब पढ़ने के दौरान की मुश्किलात क्या क्या आई है? क्योंकि कोई याद जो आज भी आपके जहन में गूंजती है, चाहे खट्टी याद या मीठी, कोई ऐसी याद जो आज भी आपकी कोई याद शेयर करो सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर व्यक्ति को कोई ना कोई मुश्किल तो आती ही है। वो तो है। जब मैं बहुत छोटा सा था, काफी छोटा था, तो अच्छा, उस समय ऐसा होता था। मैं देखिए आपको कुछ बहुत अच्छा रोचक घटना बताता हूँ एक। जब मैं स्कूल में पढ़ने जाता था तो जो मेरे पैर में कैलिपर्स नहीं थे उस वक्त, और बहुत दिक्कत होती थी चलने में, है ना। कई बार बारिश हो जाती थी तो पानी भर जाता था स्कूल के गेट पर, बहुत पैर खराब हो जाते थे वहां पे। तो स्कूल में तो फिर हमारे सहपाठी जो थे, मेरे मित्रगण जो भी थे ना, वो मुझे गोद में उठा के लेके जाते थे क्लास तक। चलो बोले, हम लोग 2 बच्चे जो थे वो गोद में उठा के ले जाते थे और क्लास में बैठा देते थे। बोले चलो बारिश हो रही है तो आप कैसे जाओगे, चल नहीं सकोगे आप, बोले पैर खराब हो जाएंगे। तो बोले ना, गोद में उठा के लेके जाते थे और हर पीरियड में गोद में लेके जाते थे। तो हाई स्कूल तो मैंने जैसे तैसे पास कर ली। ऐसी जब मैं कॉलेज के सफर पर गया तब बड़ा मजा आया। कॉलेज में एक हमारे प्रिंसिपल थे, आज भी इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम था रणबीर सिंह शास्त्री जी। तो उन्होंने जब मुझे देखा, और वो ना वो जो प्रिंसिपल थे ना, उनके नाम से ना पूरे बच्चे कांपते थे, मतलब स्टूडेंट, क्योंकि वो बहुत मुंहफट थे, कुछ भी किसी को भी बोल देते थे और डरते किसी से नहीं थे। अच्छा, मुझे भी जब पता चला उनके बारे में कि भाई ये तो यार बड़े खतरनाक प्रिंसिपल है, मार भी देते हैं, डांट भी देते हैं, ऐसा था। तो लेकिन मैं डरते डरते चला गया एडमिशन लेने, फॉर्म वॉर्म भर दिया कॉलेज का और चला गया। तो लेकिन हुआ यूं कि जब मैं वहां पे पहुंचा तो बहुत भीड़ थी वहां पर, उनको इंटरव्यू देना पड़ता था, तभी एडमिशन होता था बच्चों का, नहीं तो नहीं होता था। तो मैं जब गया तो पूरी लाइन को उन्होंने तोड़वा दिया, जितने लड़के और लड़कियां लाइन पे थी सबको बोले आप लोग हट जाओ, और सब हट भी गए। और बोले अपने प्यून से कहा कि इनको लेके आओ मेरे पास सबसे पहले। तो मैं गया वहां पे, तो मेरे बोले बैठ जाओ, एक चेयर दी और कब बैठ जाओ बोले। तो उनकी थोड़ी सी मिमिक्री भी बता सकता हूँ मैं आपको, बड़ा मजा आएगा। उन्होंने कैसे कहा, उन्होंने, बिल्कुल बताता हूँ आपको। मैं
उनकी भी नकल एक बार में सीख लिया मैंने वहां पे। उन्होंने कहा, उन्होंने थोड़ा शोले फिल्म का डायलॉग मारते हुए कहा मुझे, देखिएगा, उन्होंने कहा, अच्छी बात है भैया, आप पढ़ने तो आ गए हैं, लेकिन सोच लो ठाकुर, यहाँ पर आपकी एक क्लास उस बिल्डिंग में लगेगी, एक क्लास इस बिल्डिंग में लगेगी, और आप तो कैसे करोगे हमें ये बताओ सबसे पहले तो। मैंने कहा सर नहीं, मैं कैसे भी इंतजाम कर लूंगा, चलने फिरने का हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, अपने उसी अंदाज में कहा, ऐसा है भैया, हम आपको एक जगह पे भेजते हैं, वहां से आप अपने कैलिपर बनवा लीजिए और फिर मेरे पास आइए। और उन्होंने वाकई एक जगह बताई, और हमने जाके जब वहां पे कैलिपर बनवा के आया, फिर गया उनके पास, सर अब ये कैलिपर बन गया है और स्टिक भी है मेरे हाथ में। तब उन्होंने कुछ नहीं किया, जाओ बोले फीस भर दो, और मेरा एडमिशन वहां पे हो गया। जी हाँ। यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा, मुझे तो पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कुछ उनको आज तक पता नहीं कैलिपर क्या होता है, लेकिन मुझे पता है। तो आप अपनी जुबानी बताइए, कैलिपर क्या होता है, कैसे काम आते हैं? कैलिपर ये होता है, एक कैलिपर दो तरह के होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, कैलिपर में मतलब एक कैलिपर ऐसा होता है जिसमें लोहे का राड होता है, और उसमें ना ऐसे ना, और बेल्ट टाइप का होता है, उसको कमर में बांध दिया जाता है, और पैरों में ना शूज पहना दिए जाते हैं, है ना। तो वो पूरा फिट रहता है कैलिपर को, और उसको बेल्ट लगा के बांध दिया जाता है पूरी तरह से, और फिर आपको खड़ा कर दिया जाता है, आपके हाथ में स्टिक देके तो आप उससे चल सकते हैं। लेकिन जो मेरा कैलिपर है, क्योंकि मेरी कमर ठीक है, तो मेरा कैलिपर कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सा शूज बना दिया है। क्योंकि मेरा एक पैर छोटा है और एक पैर बड़ा है, तो जो एक राइट हैंड के जो पैर में छोटा कैलिपर लगता है, और लेफ्ट हैंड के पैर में वो बड़ा कैलिपर लगता है। बस उसको पहन लो, बेल्ट से उसको टाइट कर दो, और बस आराम से खड़े होके फिर चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है हमको। हाथ में स्टिक रख लो और कोई दिक्कत नहीं आती। जी हाँ जी। नहीं सर, आप में बहुत हिम्मत है, आप डिस्करेज नहीं हो है, आप तो इनकरेज करते भी हैं और हैं भी खुद भी। तो सर ये बताइए कि हम खाली ब्लाइंड है तो भी फिर अपना काम खुद जो भी है वो कर सकते हैं, करते हैं। क्या आपको कोई ऐसा मसला नहीं होता है कि जैसे छोटा छोटा काम अपना होता है, अपना पर्सनल काम जो होते हैं अपने घर में ही, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कठिनाई, कोई ऐसा आपको कौन करता है? वो तो पता है। ये आपने अच्छा प्रश्न किया, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। इसके सिलसिले में भी मैं बता देता हूँ आपको, बचपन से लेके अब तक मैं आपको बताता हूँ। मेरे घर में मेरा वार्डरोब है, उसमें सारे कपड़े कोई भी हमारे यहाँ ला के रख देते हैं वहाँ पे, और मैं रोज अपना कपड़ा अपने हाथ से निकालता हूँ। और आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ मैं, कि जैसे कोई ओकेशन होता है हमारे यहाँ और कहा जाता है कि आज आपको नया कपड़ा पहनना है, न्यू शर्ट पहनना है, होता है, बन ठन के जाना है, स्मार्ट बन के जाना है। तो मैं वो कपड़े की चॉइस जो है, मतलब कौन सा शर्ट किस पैंट के साथ मैच करेगा, वो मुझे पता चल जाता है। और बिल्कुल वैसे ही कपड़े निकालता हूँ और पहन के जब जाता हूँ तो वो बोलते, अरे आप कैसे मैच कर लिए? मैंने कहा वो पता लग जाता है। मैंने कहा क्योंकि कई बार क्या होता है, शर्ट और पैंट का जो कपड़ा होता है ना, वो लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। तो वहां से पता चल जाता है कि ये कैसा है, ये मैच करेगा या नहीं। तो मैं बिल्कुल सब अपने, और हाथों से टटोलते होंगे आप, हाथों से भी मतलब छूते होंगे? बिल्कुल हाथ से छू के देखना, हाथ से टटोल के देखना, पहचानना, वैसे ही निकाल, ये तो है ही बिल्कुल। तो उसी हिसाब से मैं फिर कपड़े को निकाल के पहनता हूँ और बड़ा अच्छा मैचिंग करता हूँ मैं। और उसके बाद आपको बताना चाहूंगा, मेरे को ना परफ्यूम का बड़ा शौक है। मेरे वार्डरोब में आज भी कम से कम 30 से 40 बोतल रखी हुई है और एक से एक कलर के मतलब परफ्यूम में लगाता हूँ, और मेरे को खुशबू बहुत पसंद है। मतलब तो हमारे घर में बोलते हैं ये होता है, ये मेरी तरह सब, पता नहीं मुझे भी ऐसा क्यों है, मेरी तरह। घर में भी मैं लगाती, ये चॉइस किसी की होती है, आदत। तो ये इन सब चीजों को मैं बहुत मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी बात आपको बताऊं, मुझे ना खाने पीने का बड़ा शौक है। अच्छा, क्या फेवरेट है आपका? फेवरेट क्या है? मेरे गोलगप्पे, मतलब ये तो नमकीन में गोलगप्पे हो गए, समोसे हो गए, और
साउथ इंडियन में डोसा, इडली, सांभर बड़ा, हाँ। और सबसे ज्यादा मैं चूजी हूँ आइसक्रीम का। आइसक्रीम हो गई, और स्वीट में चॉकलेट, रसगुल्ला, गुलाब जामुन बहुत ही मतलब बहुत अच्छा। शौकीन हूँ मैं। हाँ तो जी। दोस्तों इनके लिए अपने कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी उंगली को उठाइए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर रख दीजिए। कंटिन्यू। सर मैं आपसे एक लास्ट मतलब 1-2 सवाल करना चाहती हूँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन। तो जी जी जी। ये बताइए कि बच्चों का तो आपने बोला है कि उनका बिहेव तो ठीक रहा आपके साथ, तभी तो आप पढ़े कुछ बने, लेकिन ये बताइए टीचरों का क्या बिहेव था आपके साथ, क्योंकि इतना पढ़ाना वो क्या ठीक थे आपके लिए, बहुत ही अच्छे रहे आपके लिए? जी हाँ, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ। मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ मतलब आज भी मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, और ईश्वर की कृपा है, अल्लाह का करम है, भगवान की दुआ है जो मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। और आज भी मैं लोगों को बस प्रेरणा देने का काम करता हूँ। जी जी। अच्छा ये बताइए अब सर कि लास्ट में आप क्या लेसन देना चाहते हैं उन बुलाने को जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो बाहर भी नहीं निकल रहे हैं घरों से? आप 2 डिसेबिलिटी में होकर भी मतलब आप ऐसे हैं कि आप जैसे नॉर्मल हैं। ये बताइए कि उनके लिए क्या मैसेज है? उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप में हिम्मत है, जज्बा है, तो आप कर सकते हैं, और बाहर निकलिए, अपने आप को साबित कीजिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी साइटेड लोगों के बीच में जा सकते हैं, और बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। तो बस बाहर निकलिए और अपने आप को साबित कीजिए, यही मेरे लिए उनके लिए संदेश है, और बस यही है, इतना ही कहूंगा मैं। जी हाँ। इतना अच्छा लगा सर आपका यहाँ आना, आपसे बात करना, आपका टाइम यहाँ हाँ, देना, तो बहुत ही खुशी हुई सर। लेकिन प्रोग्राम खत्म करने से पहले, क्योंकि ऊपर मैंने कहा ये व्हाट्सएप ग्रुपों का बादशाह है, तो कितने ग्रुप चला रहे हैं आप सर? जी हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुपों का बादशाह आपने कहा, तो मैंने बहुत सारे ग्रुप क्रिएट तो नहीं किए, मैं सिर्फ 4-5 ग्रुप ही अपना ही क्रिएट करके रखा हूँ। लेकिन पता नहीं सब लोगों को क्या लगता है कि हर ग्रुपों का मुझे एडमिन बना दिया जाता है मेरे बिना बोले। ये तो किसी किसी का कला होता है, सबको नहीं बनाता है। कला पे डिपेंड हाँ, होता है। हाँ, मतलब तो क्या उन होता है। ग्रुपों हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, उन ग्रुपों से जुड़ने के लिए अगर कोई सुनेगा इंटरव्यू, उसको जुड़ने के लिए कैसे वो आप तक पहुंचेगा? उन ग्रुपों तक यदि आपको पहुंचना है तो बकायदा मुझे आप कॉल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनको बकायदा जोड़ देता हूँ, और बस वही है। हाँ, मेरे हिसाब से मेरा तो कमेंट कीजिए, क्योंकि ग्रुप में जुड़ने के लिए मैं आपके तक ये संदेश पहुंचा दूंगा, यही अच्छा रहेगा। हाँ, बिल्कुल ये भी किया जा सकता है जिनको जुड़ना हाँ। चाहे। और एक छोटी सी बात बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम जिस भी ग्रुप में जोड़ते हैं सभी से थोड़ा सा ग्रुप में, तो एक वातावरण बड़ा अच्छा होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, है ना। अगर कुछ समस्या आती भी हो तो उसको बहुत प्यार से हल कर लिया जाए, बस इतना ही कहना चाहूंगा। जी हाँ। तो दोस्तों आज के मेहमान थे कांतिलाल बरोड़ा सर, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने मुझे बुलाया, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके सौजन्य से यहाँ पर आ पाया और अपनी बात रख सका। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो शुगुप्ता, मिलते हैं हम अगले हफ्ते, तब तक के लिए यासिर नूरानी और शुगुप्ता को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों आज का मुलाकात हो गया है पूरा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर, जिस प्रोग्राम का नाम है संडे स्पेशल एक मुलाकात।